हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स सीरीज़ जो एक्चुअल में जी एडवांस के लिए फिजिक्स होती है। उस सीरीज़ का आज हम लोग अगला पार्ट लेकर के आ रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन डील करेंगे, वो काइनेमेटिक्स से होगा। अभी मैं मेनली शुरुआत के टॉपिक्स में ही चल रहा हूँ, मैकेनिक्स से। धीरे धीरे करके हर टॉपिक अपन कवर करेंगे, मतलब पूरी फिजिक्स कवर करेंगे। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों को बता दूँ कि ये सारे वीडियोज़ हमारे ऐप में पहले ही अवेलेबल है। सो यदि आप लोग चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू एरा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इन सारे वीडियोस को आप लोग पहले ही देख सकते हैं यूट्यूब में आने से पहले। और यदि ऑलरेडी ऐप में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आज का अपन लोगों का जो क्वेश्चन है सामने हमारे, दैट इज दिस वन। क्वेश्चन है एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दी 2.7 मीटर स्टार्ट्स असेंडिंग, ऊपर की ओर स्टार्ट कर दिया मूव करना, विद अ कांस्टेंट असेंडिंग एक्सेलरेशन होना चाहिए था यहाँ पे, वो थोड़ा सा मतलब मिस्टेक है। एक्सेलरेशन विद असेंड, अच्छा विद कांस्टेंट असेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन उसका इतना है। फिर बोल रहा है कि 2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट अ बोल्ट begins falling from the ceiling of the car. Find out the bolt's free fall time, and second one is the displacement and the distance covered by the bolt during the free fall in reference frame fixed to the elevator shaft. क्लियर है? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा ऑलरेडी, आप लोग पहले भी इस क्वेश्चन को आई होप सो देख चुके होंगे। ये आईरडोपो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अपन लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं, थोड़ा डिटेल में डील करेंगे और अच्छे से डील करेंगे जिससे कि अपन को मजा आ जाए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले बोला क्या गया ये समझते हैं अपन लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एलिवेटर है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ये कोई भी लेट अस सपोज कोई भी हमारे पास ये एक लिफ्ट है या सिस्टम है। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, विद कितने के एक्सीलरेशन के 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर है। और किसी भी एक स्टैंड पे, किसी भी एक जनरल स्टैंड पे कोई भी पर्टिकुलर स्टैंड रहा होगा, ठीक है ना, जिसमें कि बोल्ट को फॉल कराने के लिए छोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि बोल्ट फ्री फॉल टाइम है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब हमने बोल्ट को छोड़ा होगा तो बोल्ट यहाँ से चल करके और जब यहाँ पे आया होगा उतने ही टाइम पे एक तरह से देखा जाए तो वो मतलब अंडर मोशन होगा, है ना। वही हमको टाइम निकालने को बोला जा रहा है कि जब वो फॉल करता रहा होगा उस वक्त का टाइम। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती है, सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो हो सकता है कि हम बोल्ट की मोशन अलग कंसिडर करें और लिफ्ट का जो बॉटम है उसकी मोशन अलग कंसिडर करें, दोनों को एक साथ मर्ज कराएं और फिर ऑब्जर्व करें, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यदि हम ऐसा करें कि हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को ना सीधा सीधा ऐसा करते हैं कि बोल्ट और ये क्या कहते हैं आपका जो लिफ्ट है, इन सबको एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन कंसीडर कर लेंगे कि उसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना होगा और उसके बाद चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। टोटल डिस्टेंस, मान लो कि उसको यहाँ से यहाँ तक आना है। यदि मैं मानूं कि सेफ्ट मूव नहीं कर रहा होता, मात्र वो बोल्ट मूव कर रहा होता, यदि वो सेफ्ट मूव नहीं कर रहा होता, मात्र सॉरी यदि वो मात्र ये मान लो एलिवेटर मूव नहीं कर रहा होता, मात्र वो बोल्ट या वो पत्थर जो है वो बस मूव कर रहा होता, ठीक है, तो उस कंडीशन पे सिंपल सा लॉजिक है कि उसकी उधर इतना डिस्टेंस कवर किया जाना था, जो कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा, वो भी कुछ डिस्टेंस आ रहा होगा नीचे और उसी टाइम पे एलिवेटर कुछ डिस्टेंस ऊपर आ जा रहा होगा, जिसकी वजह से मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से मीट कर पा रहे होंगे, मतलब ये जो बॉटम है वो उस पत्थर से मिल पा रहा होगा। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने इस एलिवेटर को मूव ही नहीं कराया, है ना। मैंने पूरा का पूरा जो भी है रिलेटिव मोशन की कंडीशंस को डील कर लिया और मैंने बोल्ट को मूव करने के लिए बोला। मैंने बोला कि बोल्ट चलो तुम मूव करो। क्लियर है। फिर अपन लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ध्यान से देखो, तो पूरी जर्नी में उस पर्टिकुलर बोल्ट को कितना डिस्टेंस चलना है, 2.7 मीटर चलना है। क्लियर है, क्योंकि फ्लोर टू सीलिंग का डिस्टेंस कितना 2.7 मीटर है। तो y इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अपन लोग लगा लेते हैं बिकॉज टाइम ऑफ फ्री फॉल निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में से कितना चलना है, नीचे की ओर चलना है, दैट इज माइनस का 2.7, माइनस का 2.7 इज इक्वल्स टू अब इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखो, तो ऐसा तो है नहीं कि इनिशियल कंडीशन पे उस बुलेट को छोड़ने के लिए बोल दिया गया है, ऐसा तो है नहीं। रिलेटिव की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो ध्यान से देखा जाए तो उस बोल्ट के द्वारा जितनी वेलोसिटी ऊपर की ओर गेन की गई होगी उतनी ही वेलोसिटी तो इस पर्टिकुलर एलिवेटर के द्वारा भी गेन की गई होगी, जिसकी वजह से ध्यान से देखा जाए तो हम ये बात बोलेंगे कि भैया उस बोल्ट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिवेटर दैट विल कम आउट टू बी 0, है ना। तो 0 इंटू टी, क्लियर है, प्लस
हाफ ऑफ एक्सीलरेशन, इफेक्टिव एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो उसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना होगा? ध्यान से देखा जाए तो उसके पास जब वो फॉल करने लगेगा तो ध्यान से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर एलिवेटर का जो एक्सीलरेशन है वो 1.2 ऊपर की ओर है ना, और उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, वो जो पर्टिकुलर बुलेट है या ब्लॉक है जो भी बोलते हैं, जो भी पत्थर है, उसका एक्सीलरेशन नीचे की ओर कितना होगा? जी होगा। तो ध्यान से देखा जाए तो उसका एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वो निकालने जब जाओगे तो क्या लिखोगे? जी माइनस ऑफ 1.2, वाई जी मतलब 10 माइनस ऑफ 1.2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ब्लॉक का एक्सीलरेशन या उस बोल्ट का एक्सीलरेशन नीचे की ओर कितना हो रहा होगा? 10। गॉट इट? कितना हो रहा होगा? 10 नीचे की ओर। लेकिन इस एलिवेटर ने भी ऊपर की ओर एक्सीलरेट करते हुए जाना है, तो क्या लिखेंगे? 10 माइनस ऑफ 1.2। वाई माइनस? बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट। क्लियर है? तो आ जाएगा हमारा 10 11.2, उसको पुट कर दो यहाँ पे, लेकिन माइनस साइन के साथ, बिकॉज दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो माइनस का 11.2, क्लियर है बेटा? 11.2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये अपना एक तरह से देखा जाए तो पूरा आ जाएगा। अब ध्यान से देखा तो माइनस से माइनस साइन अपन उड़ा देंगे, इसको उधर की ओर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2.7, दैट इज 5.4 इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? ये अपना आ जाएगा यहाँ से। अब ध्यान से देखा जाए तो इस 5.4 में अपन लोग 11.2 को डिवाइड कराएं तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5.4 अपॉन 11.2। क्लियर है? ये अपना एक तरह से आ चुका होगा 11.2, जो कि अपन लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0. ठीक है? अब 54 में 11.2 का मल्टीप्लाई कराएं तो 11.2 कितना हो जाएगा? 11 4 जा 44 है ना, अप्रॉक्स 11 5 जा, मतलब ये आएगा कुछ आई थिंक ये जो है 0.49 के अप्रॉक्स आ रहा होगा सॉल्व करने पे। मतलब टी की वैल्यू जो आएगी वो अप्रॉक्स 0.7 आ रही होगी। चेक कर लीजिएगा आप लोग इफ आई एम करेक्ट और नॉट। हो सकता है कैलकुलेशन वाइज कहीं पे मिस्टेक हो सकती है, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट अपना पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। मैंने इसको दो तरीके सॉल्व कराया कि एक तरीका तो यह था कि भैया बुलेट की मोशन अलग कंसीडर करिए, इस एलिवेटर की मोशन अलग कंसीडर करिए और चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैंने एक बात बोली कि ऐसा करो कि बोल्ट की पूरी तुम रिलेटिव मोशन देख लो विद रिस्पेक्ट टू दैट कंटेनर और विद रिस्पेक्ट टू दैट लिफ्ट और विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिवेटर, है ना। और ये देखो कि वो बोल्ट कैसे कितने की रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिवेटर, कितने के रिलेटिव एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिवेटर। क्लियर है? अच्छा, फ्री फॉल की कंडीशन में पहले क्या था? पहले वो बोल्ट उसके साथ मूव कर रहा था तो उसका एक्सीलरेशन सेम रहा होगा, सेम एज एलिवेटर। लेकिन जैसे ही बोल्ट एलिवेटर से हट गया तो उसका एक्सीलरेशन नीचे की ओर 10 हो गया होगा और एलिवेटर का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर 1.2 हो गया। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ दैट बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर दैट विल लुक लाइक टू बी व्हाट? 11.2। गॉट इट? सो अपन लोग उसको पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये अपना आ गया आसानी से टाइम। अच्छा, अब अगला पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द एलिवेटर शाफ्ट। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका फ्री फॉल का आपको टाइम पता चल चुका है, तो फ्री फॉल का जब टाइम पता चल चुका है तो y की वैल्यू तो आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करने जाएंगे ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो आसान से आ जाएगा, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। डिस्टेंस कैसे प्रॉब्लम करेगा मैं आप लोग को हिंट देता हूं और मैं चाहूँ कि आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ दिमाग लगाइए, है ना। मैं यदि दिमाग लगा रहा हूं तो आप भी मेरे साथ दिमाग लगाइए। ध्यान से देखिएगा, हम लोग कैसे यहाँ पे डिस्टेंस निकालते वक्त हमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली हो क्या रहा होगा कि वो एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा था, है ना, वो लिफ्ट हमारी ऊपर की ओर जा रही थी और ऊपर की ओर जाते वक्त आफ्टर 2 सेकंड हमने उस बोल्ट को छोड़ा है, मतलब इन अपवर्ड डायरेक्शन उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर ली रही होगी। जब उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर ली रही होगी ऊपर की ओर, जो भी हो व्हाटएवर इट इज, वो तो सीधे पल जाएगा 1.2 इंटू 2 सेकंड, दैट इज 2.4। ऊपर की ओर उसने वेलोसिटी गेन कर ली थी 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस पर्टिकुलर स्टोन के द्वारा जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। मतलब वो स्टोन इस वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से ऊपर जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। और उसके बाद वो दोबारा फ्री फॉल करेगा, दोबारा वो फॉल करेगा और आकर कहां पे टकराएगा? बॉटम पे टकराएगा। क्लियर है? तो जब डिस्टेंस निकालने जाना होगा हमें तो ये वाला डिस्टेंस निकालना होगा x1 और ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना होगा x2 और फिर अपन का जाकर के नेट डिस्टेंस आएगा x1 प्लस x2। क्लियर है? हाँ, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो यही होगा, सो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है,
वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, देखिए मैंने आपको मोशन को महसूस कराया कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, वहाँ पे कहानी क्या चल रही होगी, है ना, बोल्ट कैसे रोल प्ले कर रहा होगा वहाँ पे, और ये एलिवेटर क्या रोल प्ले कर रहा होगा। मतलब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है कि एलिवेटर बोल्ट एक साथ जा रहे थे, एक वक्त ऐसा आया जब बोल्ट को छोड़ दिया गया, तो बोल्ट का जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो ऐसा होगा, है ना, मतलब पहले वो ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते वक्त हम उसके ऊपर की वेलोसिटी नहीं लिए, क्यों? क्योंकि जब यदि उसके ऊपर की वेलोसिटी लेते तो रिलेटिव वेलोसिटी लेते एक तरह से, तो एलिवेटर के ऊपर की ओर वेलोसिटी और इसकी भी रिलेटिव वेलोसिटी अब इन अपवर्ड डायरेक्शन दोनों सेम था, तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। इसीलिए u की वैल्यू वहां पे हम लोगों ने 0 ले ली थी, u रिलेटिव 0 ले लिया था हम लोगों ने। गॉट इट? लेकिन जब डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो हमको अलग अलग, इसको अलग सॉल्व करने का, इसको अलग सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि जो s = ut + half at स्क्वायर होती है वो डायरेक्टली आपको क्या देती है? वो डायरेक्टली आपको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन देती है, ना कि डिस्टेंस का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का आइडिया देती है। तो आपको इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगी, मतलब वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचते हुए उसका कितना उसने टाइम लिया होगा। तो उसके लिए आप यूज कर लीजिएगा v = u + at, है ना, और यहां से फाइनल वेलोसिटी को 0 का इक्वेट कराइएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन दैट इज 2.4, एक्सेलरेशन दैट विल बी -10 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इनटू t, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द टाइम, मतलब वो टाइम मिल जाएगा जिसके लिए ऊपर जा रही होगी। उसके बाद वहां से नीचे आने तक का टाइम आपको पता चल जाएगा, दोनों का अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। गॉट इट? और यदि v = u + at यूज नहीं करना है तो आप v² - u² = 2s डायरेक्ट यूज करके और डायरेक्ट ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, फिर ये वाला डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, दोनों को ऐड करके आपको रिजल्टेंट मिल जाता। गॉट इट गाइस? सो होप सो कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मैं बस इतना बोलूंगा कि देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस करने से एक चीज होती है, अब ये डायरेक्टली यदि जेईई मेन में क्वेश्चन आए, इरेडोव का प्रॉब्लम है ये, एक्चुअली ये कठिन किसी भी तरीके से नहीं है, मैं ये बात मानूंगा ही नहीं कि ये एडवांस लेवल की, बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, यदि छोटी सी भी एरर हो जाए तो आंसर गलत आने के 99 नहीं 100% चांस रहते हैं इसमें, इस तरह की प्रॉब्लम में। इसीलिए मैंने एक छोटी लेवल की प्रॉब्लम, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम लेकर के आप लोग सामने डिस्कस करना जरूरी समझा, जिससे कि ऐसा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में कभी भी ना आए। तो गाइज, अब आप लोग के लिए बस एक टास्क है कि आप लोग को एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस उसने चला होगा, क्लियर है, रेफरेंस फॉल इन रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट, क्लियर है, मतलब उस एलिवेटर के रिस्पेक्ट में उसने कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस चला होगा, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको निकाल के बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है, इफ इट विल बी फाइन आई विल रिप्लाई, है ना, और यदि गलत होगा तो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा ही। ओके गाइस, सो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए, जिससे कि ऐसे ढेर सारे अमेजिंग वीडियोस आप लोग को मिल सके। यार हर बार क्या होता था कि मैं जो भी प्रॉमिस करता था वो पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं इस बार पहले ये वीडियो शूट किए ले रहा हूँ, सारे वीडियोस जब आप लोग को मिल रहे होंगे एक तरह से उनके ये 20-25 दिन पहले ये वीडियो शूट हो चुके होंगे एक तरह से। गॉट इट? और मैं चाहता हूं कि यार आप लोग न्यू एरा का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करें, उसे अच्छी रेटिंग दें और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करें कि वो लोग भी डाउनलोड करके ऐसे कंटेंट का वो लोग यूज ले सके। ओके गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।